आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम जैसे ए यूनियन बी हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हुआ, या ए बी सी हुआ, थ्री सेट्स हो गए, तो उसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कोई भी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखिए, ये आपका ये जो ब्रैकेट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ये लिखते थे, इसी को ऐसे लिखते हैं, या इसी को यू लिखते हैं। इसी में ये सेट ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 और 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 8 9 यहाँ है, 10 यहाँ है, 11 यहाँ है, 15 और 18 यहाँ है, 20 यहाँ है और 23 यहाँ है। अब इस पर देखिए, 30 यहाँ है, 15 यहाँ है, 0 यहाँ है। मतलब अब इसको देखिए कैसे हो गया वेन डायग्राम। यहाँ पर जो सेट ए, इसको मान लेते हैं, सेट बी ये हुआ, सेट सी ये हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। तो सेट ए का कौन सा एलिमेंट होगा? तो देखिए, सेट ए में हो जाएगा 1 3 5 6 10 और 11। सेट बी का जो एलिमेंट है वो हो जाएगा आपको 1 3 5 8 9 15 20। सेट बी हो गया। सेट सी जो आपका है 1 3 6 8 9 18 23। ए बी सी हो गया। और यूनिवर्सल सेट जो है, ये आपका हो जाएगा 1 3 5 6 8 9 10 11 15 18 20 20। अब ये आपका हुआ वेन डायग्राम और ये आप पढ़े थे सेट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ए, अब यहाँ पर ए यूनियन बी देख लीजिए। ए यूनियन बी हो जाएगा यहाँ से 1 3 5 6 10 11 10 11 20 15 8 और 9। ए और बी के सारे एलिमेंट देख लीजिए, 1 3 5 6 10 11 है। उसके बाद 8 9, बी में 8 9 भी है, ए बी होगा ना, तो 8 9 तो है, 15 और 20। ए बी हो गया। तो बी, ए और बी में जो भी होगा, अगर यूनियन होगा तो ए का पूरा एलिमेंट, बी का सिर्फ ये दोनों नहीं होगा। बी और सी में सिर्फ ये दोनों नहीं होगा, ए सी में सिर्फ ये दोनों नहीं होगा। इसी में अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए और बी में हो जाएगा 5 1 3। बी और ए और इंटरसेक्शन बी की बात यहाँ से होगा, 5 1 3 होगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी की जो बात होगी, बी इंटरसेक्शन सी की जो बात होगी, बी सी के बीच में जो कॉमन होगा वो हो जाएगा 1 3 8 9। वेन डायग्राम से लिखे, यहाँ भी बी सी में देख लीजिए 1 3 8 और 9 कॉमन आएगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बारे में बात करें, ये हो जाएगा 1 और 3। ये हम लोग ये क्वेश्चन था। अब इसके मार्फत से ये पढ़ेंगे, इसके मार्फत से ये पढ़ें, तो इस व्यू से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हो गया वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में अगर 3 सेट्स होगा, ए सेट हो, बी सेट हो, सी सेट हो, तो उसका यूनियन इंटरसेक्शन तो कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए, समझ में आ गया होगा आपको। ये अगर यूनिवर्सल सेट है और ये ए और बी दो सेट्स हैं, ए और बी, यहाँ अगर हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करें तो ए और बी सभी होंगे इसमें। फिर यदि यही यूनिवर्सल सेट है, यहाँ ए इंटरसेक्शन अगर बी हो तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये पार्ट जो है इंटरसेक्शन है। इसी को अगर हम ए और
बी लिखें, तो ए यूनियन बी को हम क्या कर दिए, ए यूनियन बी को हमने क्या किए, एलिमेंट्री हो गया, कंप्लीमेंट्री सेट्स, कंप्लीमेंट्री सेट्स, ए यूनियन बी को कंप्लीमेंट्री कर दिए, मतलब इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में आप ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दिए तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये बचा, ये आपका बच गया और बाकी आपका ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर इसी में अगर आप ये देखिए कंप्लीमेंट्री सेट में जब ए माइनस बी लिखें, ए माइनस बी लिखें तो ए आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी लिखें तो ए बी माइनस हो गया, ए आपका ये बच गया जब दोनों डिफरेंट सेट्स हों। अगर इसी में अगर हम ए माइनस बी और एक लिखना चाहें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए सेट है, ये बी सेट है, बी माइनस हो गया तो ये बचेगा। ये कब होगा, ये भी ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, कब, जब बी जो हो एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि ए यहाँ हो और बी यहाँ हो, ये हो, बी ये हो और ए माइनस बी हो, ए माइनस बी यहाँ हो गया, ए का ऑल एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, बी में तो हो जाएगा 5, मतलब ये हो गया 5, कोई पार्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि ए का एलिमेंट जो है एवरी एलिमेंट बी में है, ए ओवरऑल माइनस हो जाएगा तो यही होगा, ठीक है, ए माइनस बी होगा। इसी प्रकार से अगर हम बी माइनस ए की बात करते हैं, ए हुआ, ये बी हुआ, तो बी माइनस ए की यहाँ बात करेंगे तो बी का एलिमेंट बचेगा, ए हुआ बी, ए ओवरऑल माइनस हो जाएगा, बी का ये पार्ट जो है आपका ये पार्ट बचेगा। तो ये आपको हो गया सेट थ्योरी में से 2, 2, 4, 2, 6 और 7 डायग्राम हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम देखिए, यहाँ पर कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, राइट। अब यहाँ पर अगर हम ए यूनियन बी लिखें, ए यूनियन बी लिखें, ए यूनियन बी का मतलब आपका ये हो गया ए और बी, और देख लीजिए सी से कोई मतलब नहीं है, ए यूनियन बी हो जाएगा। और अगर हम यूनियन सी लिख देते ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी में अगर हम ये लिखें ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट्री कर दें, मतलब ये नहीं होगा, अब ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा ए बी सी और ये पार्ट आपका हो जाएगा, यूनिवर्सल में से माइनस होगा, इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर बी यूनियन सी। अब यहाँ पर अगर हम ये आए तो ये पार्ट जो है आपका ये पार्ट जो है आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का जो ये ओवरऑल है ये पार्ट आपका ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। इसी में अगर इसकी बात करें ए बी और सी की, ये पार्ट सिर्फ इसको देखिए, ये पार्ट जो आपका है, ये पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। और इसी में अगर हम एक इंटरसेक्शन सी लगा दें, इंटरसेक्शन बी इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, अगर हम इसमें फिर से देखिए यहाँ पर, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो लिख चुके हैं, वो हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन अगर हम सी लगा दें तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ जाएगा, यूनियन सी का मतलब हो गया इस तरह सी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिमिलरली यहाँ से पहले अगर इसको प्रूव करेंगे, प्रूव करके आपको हम दिखाते हैं, ये दो क्वेश्चन है, इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि वेन डायग्राम में ऐसा कैसे बनेगा। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे, 2-3 स्टेप में बनेगा। पहले हम यहाँ पर बी यूनियन सी लिख लीजिए, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, तो बी यूनियन सी का मतलब हो गया ये सारा एलिमेंट आपका होगा, बी और सी आपका होगा, ये अभी नहीं आया है, ठीक है, बी यूनियन सी होगा। अब ए का कम्प्लीमेंट्री देख लीजिए, ये ए का कम्प्लीमेंट्री मतलब ए
बी और सी। ए का कंप्लीट का मतलब है ये पार्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, बाकी सारा होगा। ये है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। अब तीसरा डायग्राम देखिए, ए का कम्प्लीमेंट्री है, इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी का। तो ए बी इंटरसेक्शन ये पार्ट है और ये पार्ट। अब इस दोनों का देखिए क्या निकालना है आपका, एक इंटरसेक्शन जो दोनों में मैच कर रहा हो। यहाँ पर ये और ये हो गया, इस दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन है तो ये पार्ट आएगा, ये पार्ट और ये पार्ट नहीं आएगा, ये दोनों पार्ट ओवरऑल मैच कर रहा है, तो यही पार्ट आपका जो है इस तरह से आ जाएगा। ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन बुक में कहीं से लिखे होंगे तो गलत होगा। ये इस तरह से हो गया। इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और है, देख लीजिए उसको, इसको देखिए, पहले 1 बाय 1 बनाइए तो समझ में आएगा। पहले है ये ए है, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ठीक है। पहले हम सी माइनस बी लिखते हैं, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, सी में से बी को माइनस कर दिए तो सी में से बी माइनस हुआ, तो ये पार्ट आपका अभी बचेगा, ये पार्ट आपका बचा सी माइनस बी, सी बच गया, बी आपका ओवरऑल कैंसिल हो गया, ए से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ आ जाइए, ए का कम्प्लीमेंट्री, तो ए है, बी है और सी है। ए का कम्प्लीमेंट्री मतलब ए बिल्कुल कट गया, ये आपका बी और ये आपका सी बच गया, इसको ए कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ए का कम्प्लीमेंट्री है, इंटरसेक्शन सी माइनस बी है, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इस दोनों का इंटर, देखिए ये पार्ट यहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये पार्ट नहीं है, ब्लैंक है, तो ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ऐसे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट जो है इसमें भी है, ये पार्ट इसमें भी है, और यहाँ से ये पार्ट जो है इसमें भी है, ये पार्ट मैच कर रहा है, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ये पार्ट आपका यहाँ से मैच कर रहा है, और यहाँ भी यही पार्ट है, इसका मतलब सही है। ये रॉन्ग लिखा गया होगा, जब हम नोट किए होंगे बुक में देखते हैं। ये आपको मतलब किसी भी यूनियन को, इंटरसेक्शन को, माइनस को अगर हम 1 बाय 1 रिप्रेजेंट करें और उसको एक्यूरेट लास्ट में जो पोजीशन पर है हम सॉल्व करें तो एग्जैक्ट बन जाता है। ये आपका हो गया। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये बना लीजिए, अभी हम पढ़े हुए हैं। यहाँ देखिए 3 प्रोडक्ट है इसलिए हम 3 ले लिए, ए ले लिए, बी ले लिए, सी लीजिए। पहले पढ़ के देखते हैं। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपुल्स लाइक प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए जो है, ए का मतलब हो गया यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये ओवरऑल है। इसमें जो नंबर्स है उसकी संख्या कितनी है, 21। 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपुल्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी का मतलब हो गया यहाँ ये ए एंड बी। 12 पीपुल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 पीपुल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए और बी है, या प्रोडक्ट ए बी एंड सी है। जब ए एंड बी सी रहे तो इस तरह से ए बी सी बना लेंगे, राइट। अब बिना क्वेश्चन समझ में आ गया है, वेन डायग्राम है निश्चित रूप से यहाँ होगा। अब यहाँ पर हम यहाँ ए लिखिए, ए लिखने का मतलब यहाँ हुआ कि प्रोडक्ट लाइक ए बी सी जो बोथ है, ऑल है, ए बी सी तीनों में है, वो ए हो गया। ए बी सी तीनों में हुआ वो ए हो गया, ये ए हो गया आपका। बी यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लीजिए, डी यहाँ ले लीजिए, ई यहाँ ले लीजिए, एफ यहाँ ले लीजिए, जी यहाँ लीजिए। इस तरह से हम क्वेश्चन लिख लेंगे। अब क्वेश्चन तो हम यहाँ से पढ़ के शुरू यहाँ खत्म किए।
अब हम जब आंसर बनाना कोशिश करेंगे तो ऊपर से नहीं पढ़ के नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए, तो उसमें बेस्ट होगा, बनाने में भी कम समय लगेगा। सबसे पहले ये हमको तो फाइंड करना है, फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी। सी ओनली का मतलब हुआ कि हमको जी का वैल्यू निकालना है। प्रोडक्ट सी ओनली जी हुआ, बी ओनली ई हुआ, ए ओनली एफ हुआ। अब सी अगर कहेगा तो सी टोटल हो गया, ए सी डी जी, ये नंबर है। ये जी का मतलब 1 मत समझिए, जी इज ए नंबर ऑफ सी। मान लीजिए जी का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, नंबर है। अब यहाँ देखिए, इसके ऊपर बढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से इसको देखिए, I'd liked all the 3 products, I'd liked all the 3 products। इसका मतलब हो गया कि तीनों प्रोडक्ट, इसका मतलब हुआ कि यहाँ a इज इक्वल टू 8 हो गया। ये आपका इधर से बनाने में आसान पड़ता है, इसलिए हम इस तरह से गए। ऊपर से आएगा थोड़ा सा बड़ा बड़ा इक्वेशन आएगा, इधर से देखिए, ये समझ में आ गया। 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ कॉमा है, अब इसको देखिए, इसको देखने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा हुआ पढ़िए। 14 पीपुल्स लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। तो बी यहाँ है और सी यहाँ है। बी एंड सी का मतलब हो गया कि ए और सी जो है, ए प्लस सी जो है कॉमन है इन बोथ, और इसकी संख्या कितनी है, 14 है। अब यहाँ ए आपको मालूम है, तो यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, ए कैंसिल हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 14 माइनस 8 सी हो गया। ये आपका निकल गया। साइड में लिखते चलिए कि हमने ए फाइंड कर लिया, बी नहीं पता है छोड़िए, सी पता कर लिए, सी, डी लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, सब निकालना है, एफ लिख लीजिए, जी लिख लीजिए। अब देखिए सी निकल गया। अब इससे आगे बढ़िए, अब यहाँ से आगे हो गए, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ कमा है, अब इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। सी यहाँ है, ए यहाँ है, सी एंड ए में आ जाएगा ए और डी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब ए और डी है, ए का वैल्यू पता है, तो 4 में से 1 को माइनस कर लीजिए, ए कैंसिल हो जाएगा, तो डी बच जाएगा, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू आपको कितना आ गया, डी का वैल्यू हो गया 4। ए फाइंड हो गया, सी फाइंड हो गया और डी फाइंड हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। 14 ए एंड बी में है, तो ए और बी में हो जाएगा बी प्लस ए। बी प्लस ए कितना है, 14। ए का वैल्यू इसमें भी हो जाएगा, इसको मान लीजिए 6। अब यहाँ पर 6 में से 1 को फिर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू हो गया 6। तो बी इज इक्वल टू हो गया 6। ए फाइंड हो गया, बी फाइंड हो गया, सी फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया। तो ए बी सी और डी का वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर लिए। और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ से फाइंड हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब यहाँ तक हम फाइंड कर चुके, अब आगे बढ़िए, देखिए क्या होगा। अब आगे बढ़िए, यहां तक पहुंच चुके, फिर आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, 29 लाइक प्रोडक्ट सी। सी यहाँ है, 20 लाइक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस डी प्लस जी इज इक्वल टू 29। ये दिया हुआ है। ए का वैल्यू आपको मालूम है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर। ए का वैल्यू 8 है, सी का वैल्यू 6 है, डी का वैल्यू 4 है, प्लस हो गया जी इज इक्वल टू हो गया 29। तो जी इज इक्वल टू यहाँ कितना निकला, 6 + 10 8 और 18, तो 29 माइनस 18, ये हो गया आपको 11 आ जाएगा। तो जी आपका हो गया 11। तो ओनली सी में आ जाएगा 11। आ गया समझ में। अगर यहाँ फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी, तो ओनली सी, यही आंसर हो गया। तो ओनली सी का आंसर कितना हो गया, 11, और ये आपका आंसर हो गया। यदि ओनली बी कहता, नोट, अगर ओनली बी कहता तो ओनली बी में आ जाता क्या, ये, तो फिर यहाँ पर बी वाला में आ जाइए। बी यहाँ है 26 लाइक प्रोडक्ट बी, तो 26 लाइक प्रोडक्ट बी, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू हो गया 26। अब यहाँ पर ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है, ई फाइंड होगा,
इज इक्वल टू 26 माइनस ए तो माइनस 8 माइनस बी तो माइनस 6 माइनस सी तो माइनस 6 तो 6 6 12 8 20 मतलब ई का वैल्यू कितना हो गया, इज इक्वल टू 6 हो गया। तो ओनली बी में हो जाएगा 20। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें, सिमिलरली यदि हम लोग लिखना चाहें कि बी में निकल गया ए, सी निकल गया तो ए कहाँ से आएगा, तो फिर से क्वेश्चन देखिए वहां पर ओनली ए के लिए क्या होगा, ओनली ए के लिए हो जाएगा 21 है ए में, यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 21 हो गया। ए मालूम है 8, बी मालूम है 6, डी मालूम है 4 तो प्लस एफ इज इक्वल टू 21 हो गया। एफ इज इक्वल टू 21 माइनस 18 हो जाएगा, तो हो गया 3। तो ओनली ए हो जाएगा कितना, ओनली ए हो गया 3, ओनली ए 3, ओनली बी हो गया 6 और ओनली सी हो गया 11। इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा कुछ भी दे तो ये आप समझिए ओनली बी का मतलब ए हुआ, ओनली ए मतलब एफ हुआ, ये हुआ। ए सी जो है यहाँ पर ए सी जो हो जाएगा बी एंड सी होगा, ए डी जो होगा ए एंड सी होगा, बी और ए जो होगा ए एंड बी होगा, लिख लेंगे। जो नहीं होगा वो 0 होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का ये तरीका है, हम लोग यही सॉल्व करते हैं। इसमें एक और फार्मूला होता है, अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन उस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होगा, हो भी सकता है। देख लीजिए, एक ये फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा यहाँ प्लस। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। अब देख लीजिए, ये आपको नहीं पता है नहीं ना, एन ए कितना है, एन ए हो गया आपको 21, ये इसका मतलब हुआ ए में जो भी है टोटल, बी हो गया आपको 26, सी हो गया 29 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो गया 40, सी इंटरसेक्शन ए हो गया 12, बी इंटरसेक्शन सी हो गया 14 और ये हो गया आपको 12, प्लस में आ जाएगा आपको 8, यहाँ से पहले निकाल लीजिए, 9 1 10 6 16, 2 2 4 2 6 1 7 76 प्लस 8 हो जाएगा, 36 प्लस 8 44 हो जाएगा। ये आपको टोटल संख्या निकल गया 44। ये आपको हो गया कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये आपका निकल गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू निकल गया 44। ये निकालने के लिए कहेगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। बाकी एन ए एन बी एन सी इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात आप लोग समझ लीजिए, ये जो हम लिखे थे इस तरह से, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, यहाँ ए लिखे थे, यहाँ बी लिखे थे, यहाँ सी लिखे, यहाँ डी लिखे, ई लिखे, एफ लिखे, जी लिखे, जो भी लिखे। यहाँ पर एन ए जो होगा, ये ए जो होगा एन ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। एन बी जो हुआ ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। एन सी जो होगा ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी। एन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये हो जाएगा ए प्लस डी। फिर एन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा, बी और सी जो होगा ये हो जाएगा ए प्लस बी। फिर एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बी सी हो गया, ए सी होगा, ए और सी जो होगा हो जाएगा सी प्लस ए। फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा ये हो जाएगा
ए, ओनली ए का मतलब हो गया एफ, ओनली बी का मतलब हो गया ई, ओनली सी का मतलब हो गया जी, ए। अब ऐसा हो गया ओनली ए नोट बी, ए नोट बी लिख दे, ए होगा नोट बी होगा तो एफ प्लस सी हो जाएगा, बी नोट सी, बी नोट सी, बी होगा सी नहीं होगा, बी का बी नोट सी तो घटा देंगे तो ई प्लस डी हो जाएगा, ई प्लस डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। समझ में आ गया होगा, लगभग समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। तो ये अब हम एक क्लास इसमें और बताएंगे, ठीक है, और लगभग सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ऐसा हम होप रखेंगे आप लोगों से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।